भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक वर्षों में एक विशेष राजनीतिक परिघटना सामने आई, जिसे एक दलीय वर्चस्व वन फाइनेंस कहा गया। ये युग मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रभुत्व का था, जिसने दशकों तक केंद्र और राज्यों की राजनीति पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। ये शोध पत्र स्वतंत्र भारत की राजनीति में कांग्रेस के वर्चस्व, उसके कारणों, प्रभावों और अंततः इस वर्चस्व को चुनौती देने वाले घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1.1 स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं की लोकप्रियता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया। यही ऐतिहासिक विरासत स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से सत्ता की ओर ले गई। 1.2 संविधान निर्माण और चुनाव प्रणाली। भारतीय संविधान 1938 में लागू हुआ और 1952 में पहले आम चुनाव कराए गए। ये चुनाव बहुदलीय प्रणाली में हुए, परंतु कांग्रेस को 364 सीटें मिली और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसने कांग्रेस के वर्चस्व की नींव मजबूत की। 2. कांग्रेस का वर्चस्व, प्रमुख चुनावों का विश्लेषण। 2.1 पहला आम चुनाव। कांग्रेस ने लोकसभा की 789 में से 364 सीटें जीती। पंडित नेहरू की लोकप्रियता, संगठनात्मक ढांचा और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। जुबोमाइटी दूसरा और तीसरा MI60 चुनाव, दोनों चुनावों में भी कांग्रेस ने बहुमत से विजय प्राप्त की। विरोधी दलों की कमजोरी, संसाधनों की कमी और क्षेत्रीय सीमितता इसके पीछे रही। 2 इंदिरा गांधी का उदय और 1967 का चुनाव। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा। 4 राज्यों में विपक्ष ने सरकार बनाई। पहली बार कांग्रेस के खिलाफ संगठित विपक्ष ने चुनौती दी। वर्चस्व के कारण 1 करिश्माई नेतृत्व। नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं का जन आकर्षण और विचारधारा जनता को प्रभावित करता रहा। 3.2 संगठनात्मक ढांचा। कांग्रेस का ढांचा गांव से लेकर केंद्र तक फैला हुआ था। कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क इसे बढ़त देता था। फ्रीड स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विरासत। जनता का यह विश्वास था कि जो पार्टी देश को आजादी दिला सकती है, वही विकास और स्थायित्व दे सकती है। फ्रीड से विपक्ष की असंगठित स्थिति। जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र पार्टी जैसे दल जनता तक सीमित प्रभाव रखते थे और एकजुट नहीं थे। 7.1 सकारात्मक प्रभाव। राजनीतिक स्थिरता, लोकतंत्र की जड़ें जमाना, योजनाबद्ध विकास, सामाजिक सुधार कानूनों की शुरुआत, हिंदू कोड बिल, भूमि सुधार इत्यादि। 4.2 नकारात्मक प्रभाव। सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, आंतरिक लोकतंत्र का ह्रास, कांग्रेस में हाईकमान संस्कृति, विपक्ष की उपेक्षा और आलोचना को दबाना, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। बाय वर्चस्व को चुनौती, ऐतिहासिक घटनाएं। गैर कांग्रेसी सरकारें। हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ। 5. आपातकाल। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने कांग्रेस की लोकतांत्रिक छवि को धक्का पहुंचाया। प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। 5. जनता पार्टी की सरकार। पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 6. एक दलीय वर्चस्व का पतन। गठबंधन राजनीति की शुरुआत। 1989 के बाद केंद्र में स्थायी बहुमत वाली सरकारें कमजोर हुईं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के समय गठबंधन सरकारें आईं। 6 क्षेत्रीय दलों का उदय। डीएमके, एआईडीएमके, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, बीजेडी, आरजेडी जैसे दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाई और कांग्रेस को चुनौती दी। 6 भाजपा का उदय। 1990s के दशक से भाजपा ने मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया। 1998 में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। आज के संदर्भ में मूल्यांकन। 7.1 बहुदलीय लोकतंत्र की मजबूती। एक दलीय वर्चस्व खत्म होने से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प मजबूत हुए। 2 कांग्रेस की वर्तमान स्थिति।
वर्तमान में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो चुका है। वह कई राज्यों में हाशिए पर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमजोर हो चुकी है। विपक्ष की भूमिका और लोकतंत्र। विपक्ष पहले से अधिक सक्रिय है, यद्यपि विभाजित भी है, परंतु इसकी आवश्यकता लोकतंत्र के संतुलन के लिए बनी हुई है। निष्कर्ष। भारत में एक दलीय वर्चस्व का युग एक ऐतिहासिक कालखंड था जिसने लोकतंत्र की नींव रखी और प्रशासनिक संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान किया। हालांकि इस वर्चस्व के अपने लाभ और हानियां थीं। समय के साथ ये वर्चस्व टूटा और एक सशक्त बहुदलीय लोकतंत्र का विकास हुआ। ये परिवर्तन भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है, जहां सत्ता परिवर्तन अब सामान्य और शांतिपूर्ण प्रक्रिया बन चुका